नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। दिल्ली में पीने के पानी को लेकर लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली की केजरीवाल सरकार इसके लिए भी दूसरे दलों और पड़ोसी राज्यों को जिम्मेदार ठहराने में बिजी है। मामला देश की सर्वोच्च अदालत में है। सुप्रीम कोर्ट ने पानी की बर्बादी न रोक पाने और सरकार की नाक के नीचे फल फूल रहे टैंकर माफिया पर लगाम न लगा पाने के लिए दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि टैंकर माफिया पर अब तक क्या एक्शन लिया गया। कोर्ट को यहां तक कहना पड़ा कि अगर दिल्ली सरकार कार्रवाई नहीं कर सकती है तो कोर्ट को खुद दिल्ली पुलिस को कार्रवाई के लिए कहना होगा। दरअसल दिल्ली में जल संकट का यह मामला हर गर्मी के मौसम में उठता है और दिल्ली की केजरीवाल सरकार हर बार अपने पड़ोसी राज्यों को इसके लिए जिम्मेदार बताकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर लेती है। मजे की बात यह है कि पहले केजरीवाल पंजाब और हरियाणा को इसके लिए जिम्मेदार बताते रहे, लेकिन जब से पंजाब में आपकी सरकार बनी तो अब पूरा का पूरा दोषारोपण हरियाणा और यूपी की बीजेपी सरकार पर आ चुका है। दिल्ली सरकार अपने लोगों को पानी उपलब्ध कराने को लेकर कितनी गंभीर है, यह इस बात से समझा जा सकता है कि दिल्ली सरकार की याचिका में कई कमियां थीं, जिसको लेकर कोर्ट ने उसे फटकार भी लगाई और कहा कि आप सुनवाई तो जल्दी चाहते हैं, लेकिन याचिका की गलतियों को ठीक करने की बजाय आराम से बैठे हुए हैं। आज इसी पानी की बर्बादी को लेकर करेंगे चर्चा। मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पहला सवाल यह है कि पानी की बर्बादी पर दिल्ली सरकार ने कदम क्या उठाए हैं। दूसरा सवाल यह है कि संकट गहराने पर ही आखिर दिल्ली सरकार जागती क्यों है। हर परेशानी के लिए पड़ोसी राज्यों को जिम्मेदार ठहराना कितना जायज है। वाटर रिजर्व बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार ने कदम क्या उठाए हैं और टैंकर माफियाओं पर दिल्ली सरकार ने कार्रवाई क्या की है, इसी को समझते हैं। अनुजा कपूर बीजेपी की प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विक्रम लोहिया कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी के घनेंद्र भारद्वाज जी को जल्दी जोड़ेंगे हमारे साथ ताकि उनसे सवाल पहला पूछा जा सके, क्योंकि बात दिल्ली सरकार की हो रही है। रमनीश वत्स राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और पंकज कुमार जी पर्यावरणविद हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी इस पूरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल विक्रम लोहिया जी आपसे लेती हूं। हालांकि आज मैं थोड़ा सा इस बात को लेकर पशोपेश में हूं कि आप आपके साथ खड़े हुए नजर आएंगे या फिर उससे इतर, क्योंकि अब तो आप गठबंधन में साथ है नहीं, लेकिन फिर भी ये सवाल पूछना मैं समझती हूं क्योंकि दिल्ली में किस तरीके से जब शीला दीक्षित की सरकार थी पानी के मैनेजमेंट को लेकर बाकी राज्यों के साथ एक कोऑपरेटिव बिहेवियर के साथ इस समस्या को मिनिमलाइज किया जाता था, लेकिन जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है ये समस्या हर गर्मी के मौसम में सामने खड़ी होती है। दिल्ली वासी परेशान होते हैं, लेकिन फिर वो विक्टिम कार्ड कि हमारी गलती नहीं है, हमने तो सब कुछ अच्छा किया। दिल्ली में पानी की कमी की गलती है किसकी? उन राज्यों की जो कि बीजेपी शासित है, जैसे कि हरियाणा। नमस्कार पूर्णिमा जी, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बता दूं कि हम दिल्ली की जनता के साथ हैं। हम किसी राजनीतिक पार्टी से पहले देश की और दिल्ली की जनता के साथ हैं और कांग्रेस पार्टी आपको विश्वास दिलाना चाहती है कि कांग्रेस पार्टी कभी भी जनता के हित के मुद्दों से भटकी नहीं है और हमेशा उन्हीं मुद्दों पर काम करेगी। मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता आज जिस प्रकार से पानी की समस्या से जूझ रही है, मैं कहना चाहता हूं दोनों पार्टियों को, क्योंकि दिल्ली पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है। मैं दिल्ली की सरकार को भी कहना चाहता हूं और भारत सरकार को भी कहना चाहता हूं, दिल्ली के महामहिम आदरणीय उपराज्यपाल साहब से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वे हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात करें, वे चर्चा करें, देश के जल शक्ति मंत्री से बात करें। मैं कहना चाहता हूं कि ठीक है, केजरीवाल जी चाहे कोविड के टाइम का समय हो, जैसा भी हो, वहां भी उन्होंने केंद्र सरकार से मदद मांगी, तो आज भी वो मदद मांग सकते हैं। दिल्ली की जनता को सहूलियत मिलनी चाहिए। आज दिल्ली की जनता ने जिस प्रकार से 7 सांसद चुन करके दिल्ली को 7 सांसद दिए भारतीय जनता पार्टी के, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के बहुत बड़े बहुमत से सरकार है दिल्ली में, मैं कहना चाहता हूं कि दोनों पार्टियों को मिलकर के, दोनों सरकारों को मिलकर के दिल्ली के उपराज्यपाल साहब को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए और
हरियाणा के मुख्यमंत्री से मीटिंग करनी चाहिए, पत्र लिखना चाहिए। ठीक है, लेकिन उन्होंने ये बता दिया है साहब, शायद आप अपडेटेड नहीं है लोहिया साहब, लेकिन उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया है कि हमने उनसे बात की है नायब सैनी सरकार से, और साथ ही हरियाणा से पर्याप्त पानी मिल रहा है। हमने उनसे ये भी कहा है कि वो एक्स्ट्रा पानी दें, ये कहा गया है उनकी बिल्कुल। मैं अपनी बात एक छोटी सी 10 सेकंड की बात और रखूंगा। हाँ। मैं अपडेटेड पूरा हूं, लेकिन अगर एक बार बात करने से काम नहीं बन पा रहा है, हाँ। तो 2 बार बात करनी पड़ेगी, 4 बार बात करनी पड़ेगी। बात तब तक करनी पड़ेगी जब तक समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। हर बार बात करनी पड़ेगी, और जिम्मेदारी है एलजी साहब और सामूहिक रूप से जिम्मेदारी है, सामूहिक रूप से जिम्मेदारी है। अगर पानी आ रहा है, पानी की लीकेज हो रही है, अगर पाइप ठीक नहीं है, उनमें दिक्कत है, स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है, तो सामूहिक जिम्मेदारी है। अगर पानी आ रहा है और पानी पहुंच नहीं रहा है। आती हूँ लोहिया साहब, आती हूँ। अभी एक ओपनिंग स्टेटमेंट आपका ले लिया है सर, आती हूँ आपके पास। घनेंद्र भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के इस वक्त प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। घनेंद्र साहब, बीजेपी ने आरोप लगाया कि 18% पानी जो है वो टैंकर से चोरी होता है और उसका पैसा जाता है अधिकारियों के पास। और आज कोर्ट की तरफ से इसी टैंकर माफिया का जिक्र करते हुए दिल्ली सरकार से यह पूछा गया कि आपने टैंकर माफियाओं को लेकर कार्रवाई अब तक क्या की है। यह भी कह दिया कि अगर आपसे नहीं संभल रहा है तो बताएं, फिर इसमें स्वतः संज्ञान लेते हुए हम पुलिस को इन्वॉल्व करते हैं। तो ये कार्रवाई आपने क्या की है बनस्पत इसके बीजेपी के आरोप के बाद आज कोर्ट ने भी ये सवाल पूछ लिया। देखिए पूर्णिमा जी, दुख तो इस बात का है कि हमें दिल्ली के लोगों को पानी देने के लिए भी हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। ये दिल्ली नहीं, ये आम आदमी का अधिकार है कि हर देशवासी को पीने का साफ पानी मिलना चाहिए। और दिल्ली के लोगों का कसूर क्या है? कि दिल्ली के लोगों का कसूर यही है कि दिल्ली के लोगों ने 3 बार दिल्ली में से 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी को दिए। 2014 में दिए, 2019 में दिए, 2024 में दिए। अब दिल्ली के लोगों के पानी के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेरेंस के बाद, उनके आदेश के बाद, जब उन्होंने ये कहा कि हिमाचल प्रदेश दिल्ली को 137 क्यूसेक पानी जो है वो एक्स्ट्रा देगा, जब वो 137 क्यूसेक पानी हिमाचल ने छोड़ा, उसको भी हरियाणा ने रोक लिया। जो दिल्ली को, जो हमारा जो यमुना रिवर जो ट्रीटमेंट में जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है कि 1050 क्यूसेक पानी हरियाणा को दिल्ली को देना है, ये एग्रीमेंट हुआ पड़ा है। उसके बाद भी हरियाणा की सरकार दिल्ली को 1050 क्यूसेक पानी नहीं दे रही। 200 क्यूसेक पानी की तकरीबन कमी हरियाणा की सरकार कर रही है पिछले 1.5-2 महीने से। और जो 137 क्यूसेक पानी हिमाचल दे रहा है उसको भी रोक लिया। अब दिल्ली के लोगों, इनके साथ दिक्कत क्या है भारतीय जनता पार्टी के साथ? ये अरविंद केजरीवाल से लड़ाई लड़ते लड़ते अब दिल्ली के लोगों से लड़ने लग गए। ये दिल्ली के लोगों के दुश्मन होंगे। दिल्ली के लोगों को पीने के पानी से मोहताज करना चाहते। दिल्ली के लोग आज इस भीषण गर्मी, जब टेम्परेचर 55 डिग्री पहुंच चुका है, दिल्ली के लोगों को पानी की जरूरत है। और हम कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ हम उसके हिसाब से कह रहे हैं कि 1050 क्यूसेक पानी दिल्ली को हरियाणा दे। और 137 क्यूसेक पानी जो हिमाचल से आना है उसे हरियाणा दिल्ली में आने दे। उसे हरियाणा क्यों रोक रहे हैं? उन्होंने वहां पे हाथनीकुंड बैराज पे पानी रोक के रखा, और दिल्ली के लोगों को नहीं देंगे। दिल्ली के लोग मरते रहेंगे, क्योंकि दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल को प्यार करते हैं। अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली के लोगों ने 3 मन बना दी। भारतीय जनता पार्टी को ये बर्दाश्त नहीं है। और आज देखिए, हर चीज में बीजेपी जिम्मेदार है ना घनेंद्र भारद्वाज जी, हर चीज में बीजेपी जिम्मेदार है। दिल्ली की सरकार आपकी और दिल्ली के लोगों को पानी ना मिल पाना। जब आपको ये सीधे सीधे कोर्ट भी कह देता है कि हिमाचल प्रदेश से पानी आ रहा है, तो दिल्ली में पानी जा कहां रहा है? वो ये भी पूछती है कि यहाँ पर इतनी बर्बादी क्यों हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ये भी पूछता है कि टैंकर माफिया इसकी एक बड़ी समस्या है। बीजेपी आरोप ये लगाती है कि 18% पानी चोरी हो रहा है और उसका पैसा मनमाने ढंग से बेचे जाने पर अधिकारियों के पास पहुंचता है, जिस बात का जिक्र आज सुप्रीम कोर्ट भी कहता है। मैंने आपसे सवाल पूछा कि टैंकर माफिया पर लगाम कब? जब एलजी साहब ये कह देते हैं कि पानी की बर्बादी हो रही है, लीकेज हो रही है, और कोर्ट ये कहता है कि लीकेज को बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो जो काम कम से कम दिल्ली जल बोर्ड का है, जो पैसा आवंटित हुआ था कि जो पाइपलाइन है उसमें लीकेज है, उसको दुरुस्त करने में हम इतना पैसा लगाएंगे, लगा दिया क्या? जो वाटर स्टोरेज आपको क्रिएट करनी थी वो कर दी क्या? मैं अब आपको, मुझे आप 30 सेकंड तो मैं आपको दिल्ली की परिस्थिति समझाता हूँ। दिल्ली के अंदर 2015 में जब आम आदमी पार्टी ने सरकार टेक ओवर करी थी कांग्रेस से, तब दिल्ली के 54% घरों में
पीने का साफ पानी टूटी से जाता था। ये अरविंद केजरीवाल सरकार के लगातार कामों का प्रयास है कि आज दिल्ली के जो 54% घरों में जो पीने का पानी टूटी से जाता था, हम उसे उठा के 94% ले गए हैं। अब 94% का मतलब है कि जो टैंकर से जो पानी जाता था उसमें कमी है। अब दिल्ली में वसंत कुंज हो, द्वारका हो, ये तमाम ये डिफिकल्ट एरियाज थे। मैं वसंत कुंज द्वारका इसलिए आपको कोट कर रहा हूँ कि ये पहाड़ी पे थे, ये ऊंचे थे, इनका वाटर लेवल, इन पे पानी पहुंचाना सबसे डिफिकल्ट टास्क थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार ने वहां पे भी पानी देने का काम कर रहा है। जो आपने बात करी दिल्ली की, जिसकी लगातार दिल्ली जल बोर्ड इस दिशा में काम कर रहा है। वो कह रहा है कि थोड़ा सा पूर्णिमा जी आपको समझना पड़ेगा कि पिछले 2 साल से जब से विनय सक्सेना दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने, विनय सक्सेना ने दिल्ली की सरकार का गला दबा दिया है। दिल्ली सर्विस बिल आने के बाद पूरी ब्यूरोक्रेसी को भारतीय जनता पार्टी घनेंद्र भारद्वाज जी, मैं बिल्कुल आपकी भावनाओं का कद्र करती हूँ, भावनाओं की कद्र करते हुए आपकी बात को मैं पूरी तरह से समझती हूँ। लेकिन मुझको क्या समझ में आता है अनुजा, मुझको ये समझ में आता है कि सियासत के चक्रव्यूह के बीच में बिन पानी दिल्ली तड़प रही है, त्राहिमाम कर रही है। सवाल ये पूछ रही है आम आदमी पार्टी से कि भाई सांसद कहाँ हैं। पूछ रही है आम आदमी पार्टी की एलजी साहब बचाव क्यों कर रहे हैं हरियाणा सरकार का और बीजेपी की भाषा क्यों बोल रहे हैं। सरकार के सामने जो स्क्वाड का रुख आता है उसके बावजूद दोषारोपण किस पर है? आपकी पार्टी पर है। क्या भेदभाव वाकई में कर रही है आपकी पार्टी और आपके प्रदेश जहां पर सरकार है? जय श्री राम। पूर्णिमा, जय श्री। मुझे जहां तक लगता है कि अरविंद केजरीवाल द ड्रामा क्वीन, जो अभी इस वक्त अरविंद केजरीवाल जेल में है, उसको भी बीजेपी नहीं डाल दी है, यही सब लोग कहते हैं, जबकि कोर्ट ने डाला है। कोर्ट की वजह से वो अंदर है, बहुत मारे मारे फिर रहे थे। अरविंद केजरीवाल, आतिशी और सौरभ भारद्वाज के कहने पर आप एमएलए पालम भावना गौर, उन्होंने टैंकर माफिया को प्रोटेक्ट किया। अभी कुछ टाइम पहले इंस्पेक्शन हुई है हरियाणा और दिल्ली के ऑफिशियल्स ने, बड़ी अचानक और बड़ी सुनने वाली बात है, उन्होंने ये माना कि हरियाणा बहुत ज्यादा पानी दे रही है और अदर सोर्सेज से भी पानी आ रहा है और कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा पानी आ रहा है। तो पानी कहाँ जा रहा है? तो पानी कहाँ जा रहा है कि हरियाणा वाटर सप्लाई जब आता है आपका मुनैक कैनाल एरिया के पास, तो जो इनका आतिशी, सौरभ भारद्वाज और अरविंद केजरीवाल के कहने पर जो माफिया चल रहा है, वहां से 25% पानी का चोरी अरविंद केजरीवाल करा रहा है। अब अरविंद केजरीवाल वहां से बैठकर पूरा कॉन्स्पिरेसी के साथ यहाँ की दिल्ली की जनता को पानी से त्राही करते हुए उनकी हत्या करने की कोशिश में है। और इसमें पूरा ब्यौरा बनाकर अरविंद केजरीवाल ने रखा है। आप मुझे बताइए, 23,000 करोड़ जब शीला दीक्षित की सरकार थी, कांग्रेस तो अभी आम आदमी पार्टी की ही बात बोल रही है और बड़ा दुख की बात है, इनको अपनी प्रोटेक्शन करनी चाहिए थी। शीला दीक्षित के ऊपर बहुत कुछ बोला गया था, पर शीला दीक्षित की सरकार थी 2013 के अंदर 23,000 करोड़ सरप्लस आपका दिल्ली जल बोर्ड का उस वक्त पैसा था उसके अंदर। इनके आते ही, इन मनहूसों के आते ही 2013 के बाद ऑडिट नहीं हुई 2016-17 के अंदर। आज पैसा खत्म हो गया, 80,000 करोड़ का पैसा ये खा के बैठे हैं। अरे आप ये मुझे बताइए कि सुप्रीम कोर्ट भी भाजपा से चलती है, क्या सुप्रीम कोर्ट को भी मानते हो या नहीं मानते हो? जी, भारद्वाज जी, आज कहीं ना कहीं, मैं 1 मिनट और बात कहूंगी, जहां पर ये पूछते हैं क्या, आज मेरे पास एक और है, बवाना विधानसभा वार्ड नंबर 27 राजीव नगर एक्सटेंशन, पाइपलाइन नहीं है, 2 साल से पाइपलाइन वहां पर लगाने के बाद पानी को चालू नहीं किया। एमएलए कगलोट ऑफिस नजफगढ़, वो एक वीडियो जारी करते हैं और कहते हैं कि ये पानी यहाँ पर लीकेज हो रहा है। हजारों के पानी है जहाँ पर लीकेज की चीजें सामने नजर आ रही है। मुझे आप जवाब दीजिए कि किस तरीके से, जहां पर वीरेंद्र सचदेवा जी हमारे बीजेपी दिल्ली के प्रेसिडेंट, उन्होंने इस वक्त जाकर भी, क्योंकि दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पास जाकर अपनी बात को जो जनता है उसके बारे में बात करिए, एलजी के ऊपर बात करते हैं। अरे आपको तो पुराना एलजी भी आपको पसंद नहीं आता था, आपका बस चले तो आप तो एलजी भी अपना रख लो, क्योंकि आप तो दिल्ली पुलिस के बारे में भी बात करते हो। दिल्ली पुलिस के बारे में जल्दी से 10-10 सेकंड में अनुजा मुझे इसका जवाब लेने दीजिए, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। घनेंद्र जी आपके साथ शुरुआत कर रही हूँ, 10 से 15 सेकंड से क्विकली जवाब लूंगी आपसे। देखिए पूर्णिमा जी, सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि दिल्ली को जो 1050
क्यूसेक पानी हरियाणा को देना था, हरियाणा नहीं दे रही। और हरियाणा की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है, एफिडेविट देके वो कह रहे हैं कि हम दिल्ली को पानी नहीं दे रहे। और दिल्ली को सबसे ज्यादा पानी की कटौती कब हुई? जब दिल्ली में वोट पड़नी थी 25 मई को, 20 मई से लेके 25 मई तक। मैं नहीं कह रहा, हरियाणा की सरकार ने एफिडेविट जमा कराया होने सुप्रीम कोर्ट में कि हम दिल्ली को पानी कम दे रहे हैं, ताकि चुनाव से ठीक पहले दिल्ली के वोटर को पानी के नाम पे दुखी किया जाए और किसी तरीके से दिल्ली के वोटर का वोट डाइवर्ट हो। उस काम को भारतीय जनता और आप पार्टी भी ने उसी करा। समय, ऐसे ही समय पर आप चुनावों के बीच में पहुंचे सुप्रीम कोर्ट याचिका लेकर, जिसमें आपने हरियाणा का जिक्र किया, उत्तर प्रदेश और हिमाचल को, कि दिल्ली को 1 महीने तक एक्स्ट्रा पानी छोड़ा जाए। उसी समय, उसी दौरान आप भी याचिका लेकर पहुंचे थे ना? आपकी भी टाइमिंग यही थी ना? अनुजा, लूंगी जवाब। अनुजा, थोड़ा सा मुझे बस समय दीजिएगा। विक्रम जी, जल्दी से क्विकली आपका काउंटर रखती हूँ, फिर बाकी 2 मेहमानों के पास जाऊंगी। देखिए आदरणीय पूर्णिमा जी, मैं दोनों पार्टियों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि दिल्ली आप दोनों की तू में और पूरा कुश्ती में आवाज बढ़ाएंगे सर, जनता पिस रही है। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं, दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं से कहना चाहता हूं, दोनों सरकारों से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता आज प्यासी मर रही है। दोनों सरकारों को मिलकर के काम करना चाहिए और दिल्ली की जनता को सहूलियत देनी चाहिए। टैंकर माफिया पे लगाम कसनी चाहिए, पानी लीकेज को रोकना चाहिए, और जो दिल्ली से बाहर से पानी को रोका जा रहा है उसको दिल्ली तक पहुंचाने का काम एलजी साहब या जल शक्ति मंत्री हो, सबको मिलकर के काम करना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट कर देता हूं। आई एम वेरी सॉरी, मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगी। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, हिमाचल प्रदेश भाजपा के अंदर नहीं आता है, तो इसलिए ये बात यहाँ पे स्टॉप होती है। आप अपने बारे में बात कीजिए। दूसरी बात, जो फ्री 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 पानी का जो कांड चालू किया था ना, ये इसका भुगतान है जो दिल्ली भुगत रही है। मैं भी दिल्ली में रहती हूँ और दिल्ली हमारे यहाँ पर पानी नहीं आता। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अंदर आता है। शर्म करो, आपके एलजी साहब, दिल्ली के एलजी साहब जो अपनी जिम्मेदारी से रास्ता भटक चुके हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप ऐसी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है जो हमेशा निकम्मी और निठल्ली सरकार है। ऐसी सरकार पे हमेशा दिल्ली की जनता कैसे विश्वास करे? आपको बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ बैठकर के शोर मचाने का काम कर रही है, लेकिन समाधान के बारे में एक बार हरियाणा का जो एग्रीमेंट है जिस वो 719 क्यूबिक सेक्शन है, 1000 नहीं है। और हरियाणा उसके बावजूद 1,1049 नहीं, लेकिन ठीक है, ये मैं कह रही हूँ कि ये एक दूसरे के लिए वाद विवाद एक अलग बात है। अनुजा, ये एक अलग बात है, और लोहिया साहब, ये विवाद एक अलग बात है, लेकिन कुल मिलाकर ये तो तय है ना अनुजा कि इतना पानी इस राज्य से दिया जाना है, इतना पानी इस राज्य से मिलना चाहिए, इतना पानी इस राज्य से मिलना चाहिए, ये तो तय है ना। 49 पानी हम दे रहे हैं। नहीं, लेकिन अगर ये कह रहे हैं कि हिमाचल से पानी आ रहा है लेकिन हरियाणा सरकार उसको नहीं छोड़ रही है दिल्ली के लिए, तो ये भी तो आरोप गंभीर है ना। अरे हरियाणा सरकार के मोनिका कैनाल से ये लोग चोरी कर रहे हैं। अरे ये इंडिया टुडे के लोगों ने स्टिंग ऑपरेशन किया है, मैं आपको बता देती हूँ कितना पैसा। ठीक है, वीरेंद्र सचदेवा जी ने भी कुछ ऐसे वीडियोस जारी किए थे जिसमें 22,000 रुपए 45,000 लीटर का पैसा चोरी है। ठीक है अनुजा, जो वीडियोस हमने देखे, कुछ वीडियोस आपके बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से दिल्ली के जारी किए गए थे। मुझे लोहिया साहब, बाकी 2 मेहमान भी हैं, जरा उनके पास जाने की इजाजत दीजिए, फिर वापस लौटती हूँ आपके पास, और रमनीश वत्स जी आपके पास आते हो, फिर पंकज जी मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि बहुत गंभीरता से इस मामले को समझने की जरूरत है। रमनीश वत्स, समस्या आकर अटक जाती है कि जब पॉलिटिक्स बीच में आ जाए, ये पूछते हैं कि सांसद कहां है, वो कहते हैं कि हम तो पानी दे रहे हैं, हिमाचल दे रहा है, हरियाणा नहीं छोड़ रहा है, और ऐसे में पहले आरोप उत्तर प्रदेश पर भी लगे, पंजाब में लगे जहां पर खुद इनकी सरकार है। ऐसे में दिल्ली वासी तो इससे जूझते रहेंगे ना। अब तो कोर्ट ने भी कह दिया आप हमको हल्के में मत लीजिए, हम अगर इसमें इंटरवेन करने पर आ गए तो दिक्कत हो जाएगी। फिर नहीं, मुझे लगता है कि हाई कोर्ट यदि इसमें इंटरवीन कर रही है तो मुझे लगता है सोचने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि दिल्ली जिस तरह से जल संकट से गुजर रहा है और वहाँ की आम जनता त्राहिमाम है, और वैसे में भी कुंभकर्णी नींद में सोई हुई जो दिल्ली की जो सरकार है, मुझे लगता है उनको जागने की ज़रूरत है। लेकिन इसमें मुझे लगता है राजनीति बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, कोई भी, किसी को भी नहीं करना है, क्योंकि जो जिस तरह का संकट से दिल्ली की जनता गुजर रही है, मुझे लगता है सबका इसमें
उसमें सहयोग होना चाहिए। जो पड़ोसी हमारा जो बगल में राज्य है तो उसको भी, और खास करके मैं देख रहा हूं कि हरियाणा से पानी आ रहा है। आज ही की मैं बात बताऊं कि एक निजी चैनल ने खुफिया कैमरे में कैद पानी खोर का जो सच उसमें दिखाया है उसमें। हालांकि जेब में पानी और दिल्ली की आम जनता है, बूंद बूंद तरसती उनकी जिंदगानी हमने देखा। लेकिन इसमें मुझे लगता है कि यदि दिल्ली की खास करके जो सरकार है, और वो सरकार यदि आम जनता को जिस तरह का उसने वायदा किया था कि पानी फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे, और जिस तरह की चीजें हमने देखी, तो उसमें जनता जो है पानी तक को आप महरूम हो रही है। तो इसमें मुझे लगता है कि राजनीति बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और आपने पड़ोसी जो राज्य है उनके साथ किस तरह का आपने सामंजस्य नहीं बिठाया, और इनकी तैयारी कैसे होती है। देखिए, कोई भी सरकार है तो उसकी प्लानिंग होनी चाहिए। जब आपने देखा कि दिल्ली में बाढ़ आ गया तो पानी जब हो गई थी, उस समय भी ये निसहाय हो गए थे दिल्ली की सरकार और अरविंद केजरीवाल जी। जब कोरोना काल में हमने देखा कि ये जो है केंद्र सरकार के ऊपर सारा ठीकरा ये फोड़ रहे थे कि नहीं, हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। तो इस तरह की चीजों से यदि आपको लगता है कि इफ यू आर नॉट कैपेबल, जस्ट लीव फ्रॉम द पोस्ट। दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी, यदि आपको लगता है कि आप निसहाय हो चुके हैं, यहां की सरकार यदि लकवा मार गई है, मैं कहना मुझे उचित होगा, क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि टैंकर माफिया, अरे पहले तो हमने सुना था कि शराब माफिया होते थे, कोयला माफिया। एक बार पहली बार में हमने देखा है कि दिल्ली में टैंकर माफिया भी आ गए हैं। और इसमें कहीं ना कहीं इनकी जो ये जो एमएलए हैं उनकी संलिप्तता कहीं ना कहीं पाई जाती है। तो संलिप्तता पाई जाती है। आप तो बहुत बड़े बड़े वायदे किए थे, लेकिन आप उन वायदों का तो हमने देखा, पिटारा जब खुला कि शराब माफिया के संग में आप चले गए, और आज आप शराब घोटाले के आरोपी अरविंद केजरीवाल जी आप वहां पे भजन कर रहे हैं तिहाड़ जेल में। तो यहां आपको लगता है कि आपसे नहीं यदि संभल रहा है, तो मुझे लगता है कि दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी, आपको त्यागपत्र दे देना चाहिए। क्योंकि आज दिल्ली की जो जनता है उसके बारे में आपको सोचना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि जो साथ के साथ एमपी आए हैं उनकी भी यहाँ पे प्राथमिकता होनी चाहिए। कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी और एक दूसरे पर डाल नहीं सकते। क्योंकि दिल्ली की जनता यदि कहीं न कहीं संकट से गुजर रही है तो उसमें सबका दायित्व बनता है। ठीक है, पंकज कुमार जी आपके पास आते हुए माफी चाहूंगी, थोड़ा समय लेकर आपके पास मैं आ पाई हूं, लेकिन सबसे ज्यादा यह समझने की जरूरत है कि एनवायरमेंट किस तरीके से चेंज हो रहा है, यह बताने की जरूरत नहीं है। भीषण गर्मी हर बीतते साल के साथ बढ़ती जा रही है, ग्राउंड लेवल जो वाटर का है वो कम लगातार होता जा रहा है, पानी का। लेकिन अब इस पूरे संकट के बीच में आपको क्या समझ में आता है सर, ये एक्चुअली में पानी की कमी है या ये सिस्टम की कमी है? क्योंकि दिल्ली लैंडलॉक स्टेट है, इसमें कोई दो राय नहीं, निर्भरता है दूसरे राज्यों पर पानी के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन फिर भी ये पानी की कमी है या ये सिस्टम की कमी है जो मिसमैनेजमेंट की वजह से दिल्ली की जनता के सामने सबसे बड़ी परेशानी बनकर इस वक्त खड़ा हुआ है? धन्यवाद पूर्णिमा जी। जी सर। बहुत ध्यान और धैर्य से तमाम लोगों की बातों को सुना। अगर आप इन जितने पार्टियों के प्रवक्ता बात कर रहे हैं, अगर आप इन सारे आरोपों और प्रत्यारोपों को अगर आप देखने की कोशिश तो आपको समझ में ये आ जाएगा कि समस्या कौन कौन सी है। और इन तमाम पार्टियों के सारे वादे नारों या प्रतिज्ञाओं को अगर आप इकट्ठा करें तो ये समझ में आ जाएगा कि उसके समाधान क्या है। दिक्कत इस बात की है कि जब तक कोई भी सरकार अपनी जनता को या अपनी जनता के प्रति जिम्मेवार नहीं मानेगी, उसको अपनाएगी नहीं, तब तक वो अपनी गलतियों को भी नहीं मानेगी। हम मानते हैं कि दिल्ली एक बटा हुआ राज्य है जो और राज्य जो दोनों के हिस्से में आता है। यहाँ एमएलए भी है, यहाँ एमपी भी है। समस्या मात्र 2 महीने की होती है, मई से लेकर जून तक। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। भारत जहाँ एक बड़ी पार्टी ट्रिलियन रिकॉर्ड की बात करती है, दूसरा उस राज्य को चलाने वाला व्यक्ति अपने आप को आंदोलनकारी लेकर बहुत से तरह की चीजें जहां पर जनता के लिए, जनता के प्रति की बात करती है।
क्या ये लोग आपस में बैठकर हम्म, इस समस्या का समाधान नहीं निकाल सकते? जी, जरूर निकाल सकते हैं। और कुछ नहीं तो मैं इन दोनों पार्टियों से अलग अलग सवाल ये पूछता हूं कि क्या हर समय सड़कों पर उतरने वाले लोग अपने आंदोलन का जो कैरेक्टर था उसको भूल गए? क्यों नहीं इन्होंने अपने सारे एमएलए सड़क पर उतारकर जनता का साथ लेकर उसी सरकार से, जिस सरकार के प्रति आप कोई आरोप लगा रहे हैं, उसके संसद तक पहुंचने की कोशिश क्यों नहीं की? हम लोगों ने नहीं देखा। उसी तरीके से मैं इस भाजपा सरकार से भी पूछना चाहता हूं कि आप, अगर आपको एक बड़े होने के नाते जो आपको करना चाहिए, आप क्या खुद वो सब कुछ कर रहे हैं? नहीं, आप फाइलों को उलटकर उस फाइलों में तमाम के कंजर्वेशंस के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। ठीक है, हो सकता है। ठीक है पंकज जी, आपको एक बार फिर से मैं कनेक्ट करवाऊंगी क्योंकि आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो रही थी, पर मैंने इसलिए नहीं रोका क्योंकि आपके पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे जो आपने आम आदमी पार्टी और बीजेपी के लिए रखे हैं। उन सवालों के मैं उनसे जवाब लूंगी और एक बार फिर से आपकी ऑडियो को करेक्ट करवाऊंगी। घनेंद्र जी, पहले आपके पास आते हुए, क्योंकि ये कहा गया ना कि भाई आपके एमएलए ने क्या किया इसको लेकर, ये बताइए कि ये समस्या है टैंकर्स के लिए किस तरीके की मारामारी। अगर आप स्क्रीन देख पा रहे होंगे तो जरा आप हालात समझिए, और खुद आप दिल्ली में रहते हैं तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और अगर कोर्ट की तरफ से टैंकर माफिया के नाम पर गंभीर टिप्पणी आती है तो ये सोचने की बात है सर। 500 ट्यूबवेल आपने लगाने का वादा किया था, लग गए क्या सर? देखिए पूर्णिमा जी, मैं वही बता रहा था कि दिल्ली की सरकार के कंटिन्यूस एफर्ट्स की वजह से जहां 54% घरों में पीने का पानी टूटी से जाता था, हमने मात्र 9 साल के अंदर घनेंद्र जी 54 से सीधा घनेंद्र जी, 94% ले गए। दोहराती हूँ इसका दोबारा मतलब से अपना सवाल। इसका मतलब समझिए, नहीं नहीं, इसका मतलब दोबारा से समझिए, अपना सवाल दोहराती हूँ, इसका एक एक कर आपसे जवाब लूंगी। Definitely. 500 ट्यूबवेल लग गए क्या सर? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ सर? हाँ, 500 ट्यूबवेल लग गए क्या? कितने झील बने? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ सर 500 ट्यूबवेल लग गए क्या? 70 झील बन गए। अरे मैं आपको, आप सुनेंगी जब तो बताऊंगा। सर मैंने आप कहा मेरे था को ना, जो वायदा ये सवाल भी मैं तो था। पूछ रही हूँ मुझे उसका जवाब चाहिए प्लीज सर। झील भी तो बनाना था ना, 70 झील। कंजर्वेशन करना था ना पानी का, बताइए ना। एक अरे तरफ मैं जो वही तो आपको कह रहा हूँ, आप सुनिए। कंजर्वेशन के लिए दिल्ली- बॉडीज बनाई क्या, सुन लीजिए। पानी की अरे लीकेज दिल- दुरुस्त की क्या? कल ही आतिशी मरलीना ने कहा कि मैं एक कमेटी बना रही हूं और जो कि इसको देखेगी, समझेगी, अगर कोई समस्या है तो इसको दूर करेगी। तो सो रहे थे क्या आप लोग? अभी याद आई अचानक से आपको? 2015 से सो ही रहे हैं। 2015 से यमुना मैली की मैली ही रह गई। आपियों के पाप ढोते ढोते आपियों के पाप ढो ही रही है तब से 2015 से लेके अब तक। यमुना मैली की मैली हो गई। यमुना साफ नहीं हुई नहीं। यमुना जो है पानी पीने योग्य हो जाएगा, ऐसा ये कहते थे ना भाई। वायदा तो इन्होंने किया था ना, इनके तो वायदे थे ना। जवाब लेने दीजिए घनेंद्र जी, जल्दी से जवाब दीजिएगा, फिर मुझे हेडलाइंस के लिए जाना है। प्रश्न का भी जवाब दें। यमुना साफ ठीक है, कब सुन होगी? लेते हैं ना सर, सुन लेते हैं। पूर्णिमा जी, बोलिए। अगर ऐसे लोगों को आपको बैठाना नहीं, तो लिख ऐसे दिया लोग करो नहीं है नीचे सर, बोर्ड जैसे पर। नहीं नहीं, एक मिनट। What is the meaning of रमेश ऐसे जी, लोग? मैं What बोल is the रही meaning हूँ। of it? ऐसे लोग? रमेश जी, मैं बात अरे कर मैं रही कह रहा हूँ। हूँ, रमेश जी, मैं अगर बात ऐसे कर रही लोगों को हूँ बिठाना हो घनेंद्र जी, तो मेरी बात नीचे लिख सुनिएगा दिया करो, सर। भारतीय You will not घनेंद्र decide. जी, मेरी एक बात सुनिए ये सर। राजनीतिक विश्लेषण घनेंद्र मैं जी, नहीं मेरी बात सुनिए। अरे राजनीतिक आप विश्लेषण जितने को सम्मानीय नहीं हैं उतने ही देखो, भारतीय सम्मानीय जनता- वो भी हैं, इसीलिए बीजेपी आपको समर्थन बिठाया, नहीं देना। उनको बिठाया, उनको बीजेपी क्यों का बैठा जवाब दिया? नहीं ऐसे है, लोगों को, प्रश्न का आप जवाब जैसे नहीं, लोगों को ऐसे क्यों लोग, बैठा what is the दिया? meaning of it? इस चर्चा में मत जाइए ना You फिर। will not decide कौन है क्या क्या है। आप कौन अरे है? इनको सुना है ना, मेरी बारी में कैसे बीच में सर, टोकाटाकी कर रहे अरे हैं? ठीक है ना सर, ऐसे होता है लोग- सुना डिबेट नहीं है में क्या? बीच में काउंटर्स आते हैं, लेकिन आप ये थोड़ी कहेंगे क्या? कि ऐसे काउंटर लोगों आप को लोग कैसे ना- बैठा दिया आपने। डिबेट आप कंडक्ट कर रहे हो। अरे आप मैं डिबेट कंडक्ट कर रही हूँ तो आप मेरे सवाल का जवाब दे रहे हैं क्या? ये बताइए जो मैं पूछ मैं रही आपको हूँ। क्या कह रहा हूँ? मैं जो ये सवाल कह रहा मैंने हूँ कि पूछा आपने उसका जवाब दिया क्या मैं ये साहब? कह- अगर मैं कंडक्ट कर रही हूँ तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जलूल बातें करेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि राजनीतिक विश्लेषक की जगह बीजेपी समर्थक लिख दो। मेरी ये तरफ आप नहीं विनती तय है। करेंगे ना सर, ये आप तो नहीं मत तय बैठाओ करेंगे। ना। फिर अगर आप क्यों बैठ रहे थे राजनीतिक- तो मुझे कांग्रेस को क्यों- नहीं बैठाना था, फिर तो आप ही अरे की क्यों साथी है। राजनी- बताइए, क्यों राजनीतिक विश्लेषक का बताइए ना। राजनीतिक विश्लेषक, अरे फिर कांग्रेस राजनीतिक को नहीं विश्लेषक बैठाना की- था। आपने एक अच्छी बात ये बताई और मुझे इस बात को दोहराया कि डिबेट मैं कंडक्ट कर रही हूँ, इसीलिए चाहूंगी कि मेरे सवाल का आप जवाब दें। फिर से पूछती हूँ, 500 ट्यूबवेल लग गए क्या? देखिए मैं वही बता रहा था आपको कि दिल्ली के अंदर जब हमने सरकार टेक ओवर करी थी, तब दिल्ली के अंदर 54% घरों में पीने का कितना पानी समय हो गया सर टूटी से आपको जाता। सरकार बनाए हुए? 9 साल के अंदर 9 साल में
अरे 70 साल में 54% घरों में, 9 साल में 94% घरों में। अरे सर, वादे तो आपने किए थे ना, क्या कहा था आपने, ये बताइए सरकार में आने से पहले। गणेंद्र जी क्या कहा था ये बताइए, अरविंद केजरीवाल का नारा बताइए क्या था। प्लांट बने सब कांग्रेस पार्टी के द्वारा बनाए गए थे। एक सेकंड, आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। एक सेकंड विक्रम लोहिया जी, विक्रम लोहिया जी रुकिएगा सर, विक्रम लोहिया जी प्लीज रुकिएगा जरा। गणेंद्र जी मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या कहा था अरविंद केजरीवाल ने सरकार बनाने से पहले कि दिल्ली में जो पानी का संकट है उससे जनता को हम आजादी दिला देंगे, मतलब ये संकट पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, कहा था ना आपने। मैं तो वो 9 साल में पीछे भी नहीं जा रही, मैं ये कह रही हूँ कि अभी बीते साल आपने कहा 500 ट्यूबवेल लगाएंगे, बस वो लग गए कि नहीं, मैं ये पूछना चाहती हूँ सर, मुझे नहीं पता, मुझको पता नहीं है, आप बता दीजिए। अरे आप पहले सुनने का थोड़ा सा भी धैर्य रखिए, आप एंकर ने सवाल करा। सर मेरा धैर्य छोड़िए, दिल्ली की जनता का धैर्य टूट गया तो आपके लिए मुसीबत आ जाएगी, आपके लिए मुसीबत आ जाएगी, दिल्ली की जनता का धैर्य टूट गया तो। मेरे धैर्य से आपको दिक्कत नहीं होगी अगर टूट जाता, हमारे साथ है, मेरा धैर्य नहीं रहेगा तो समस्या नहीं होगी, दिल्ली की जनता का सोचिए क्या करेगी फिर वो। मैं कह रहा हूँ कुछ एक अगर मीडिया सेक्शन को अगर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की सरकार पसंद नहीं है, फिर भी हम 3-3 बार जीत के आ रहे हैं। सर फिर जीतिए, लेकिन जो वायदा करते हैं उसको पूरा तो कीजिए, पानी तो दे दीजिए, बेसिक नीड है, पानी दे दीजिए, बेसिक नीड है, बेसिक नीड है सर। अपने घर में सोचिए अगर आधे दिन पानी ना आए तो क्या कीजिएगा, लेकिन आप सुनेंगे नहीं ना। आधे दिन आपके घर में पानी नहीं आएगा तो आपके 14 अफसर बाहर खड़े होंगे, 14 अफसर लाइन लगाए बाहर खड़े होंगे, अपने हाथ से बाल्टियां भर भर कर लाकर आपको देंगे कि लीजिए साहब अपनी पानी की कमी को दूर कीजिए। कहानी सुनेंगी आप, 500 ट्यूबवेल की कहानी सुनेंगी? मुझे कहानी नहीं सुननी है, सीधा जवाब दीजिए, लगे कि नहीं लगे। तो मैं क्या कह रहा हूँ आपको सुन तो लीजिए, पहले थोड़ा सा तो धैर्य रखिए। ठीक है बोलिए, फिर लोहिया जी इसका जवाब देंगे, फिर उसके बाद अनुजा आपके पास आऊंगी। देखिए आपने 3 स्पेसिफिक पॉइंट पूछे। पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो आपने कहा कि दिल्ली के अंदर 70 सालों में 54% घरों में पीने का पानी टूटी से पहुंचा था, आम आदमी पार्टी की सरकार ने 9 साल के अंदर 94% घरों में पीने का पानी पहुंचाया, जिससे दिल्ली के अंदर जो टैंकर चलते थे वो टैंकर कम हुए। 54% 75 सालों में और 9 सालों में हमने 94% 40%, तकरीबन 40%। और जो आपने कहा ट्यूबवेल का, निश्चित तौर पर दिल्ली की सरकार ने जो कहा था हमने सारे ट्यूबवेल लगाए, दिल्ली के अंदर हमने जितनी झील थी उन झील को दोबारा रिनोवेट करा, उन झीलों पे पानी आया। आज दिल्ली के अंदर मैं नहीं कह रहा, गोपाल है जो हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर। अच्छा, तो रिजर्वॉयर्स आपके एकदम तय हैं, रिजर्वॉयर्स आपके एकदम इंटैक्ट हैं, जो आपने कहा था। जल्दी से रमनीश जी काउंटर कीजिएगा, फिर लोहिया जी के पास। इन्होंने कहा 2015 से लेकर के इन्होंने जल संकट को दूर ही कर दिया एक तरह से, तो जल संकट को आपने कहा ना भाई। अच्छा ठीक है, ये बताइए इन्होंने 70 झील के भी तो वायदे किए थे, 70 झील बन गए क्या? कहाँ है वो झील? दिल्ली जब पानी हो गई थी तो उस समय और दूसरी बात है कि वाटर हार्वेस्टिंग, बहुत सारे देखिए जल संकट को दूर करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। आपने कितने बांध बनाए ये बताइए? हाइड्रोलॉजिकल सर्वे आपने कब कराया ये बताइए? और उसके बाद दूसरी बात है बाढ़ नियंत्रण के लिए आपने क्या किया? अभी तक कुछ नहीं किया। उसका भूमिगत जल की जो है रिचार्जिंग, उसके ऊपर आपने कितना काम कर लिया? फिर दूसरी बात है अधिक जल है या कम जल वाले जो क्षेत्र हैं उसको आपने स्थानांतरित किया। तो ये सारे जो मूलभूत मुझे लगता है कि आवश्यकता के रूप में है जल संकट को दूर करने के लिए, आपने किया नहीं। लेकिन आप ठीकरा कहां फोड़ देंगे? हरियाणा के ऊपर। ठीकरा कहां फोड़ देंगे? उत्तर प्रदेश के ऊपर। आपकी सोच, आपकी नीयत, आपकी जो नीति है वो बिल्कुल भी मुझे लगता है ना कि वो गर्त में चली गई है। क्योंकि आप देखें इनके ये लोग बेचारे ना बहुत टेंशन है ना। सुनिए पूर्णिमा जी, बहुत टेंशन है ना, क्योंकि गुरु तो बेचारे तिहाड़ जेल में भुगत रहे हैं ना। कम से कम इन्होंने उस स्थिति को बहुत सुधार दिया है, ये इसी में खुश हैं कि हमने कहां से कहां तक बीते 9 सालों में ले आए और कितनी बुरी स्थिति में आपने दिल्ली छोड़ दी थी। देखिए आज दिल्ली की जनता पानी के लिए तरस रही है। आप 10 साल पीछे जाइए, शीला दीक्षित जी के 15 साल शासनकाल में जाइए, ऐसी स्थिति कभी पैदा नहीं हुई। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी ने बड़ी सूझबूझ से, और अटल बिहारी जी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, शीला दीक्षित जी ने बड़ी सूझबूझ से दिल्ली के अंदर काम किया। जितने वाटर प्लांट लगे, सोनिया वाटर प्लांट, बड़े बड़े प्लांट जो लगे, सब शीला दीक्षित जी ने लगाए और दिल्ली के अंदर बेहतरीन सुविधा देने का काम किया। और रही बात 54% की, आप 9 सालों में क्या हुआ फिर आपकी सरकार जाने के बाद? हाँ जी, 9 सालों में क्या हुआ फिर आपकी सरकार जब चली गई? वही आ रहा हूँ, उसी बात पे आ रहा हूँ, उसी बात पे आ रहा हूँ।
और जब हमने इतना काम किया, आपको बना बनाया स्ट्रक्चर दिया आम आदमी पार्टी को, उसको बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी थी, ना कि घटाने की थी। लेकिन आज भी दिल्ली की जनता पानी के लिए तरस रही है, तो इसके लिए जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की है और इसके लिए जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की भी है, क्योंकि दिल्ली पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, केंद्र शासित राज्य है। दिल्ली के एलजी साहब, जल शक्ति मंत्री, भारत सरकार और दिल्ली के मुख्यमंत्री राग अलाप रहे हैं। अब तो एमसीडी भी है ना, अब तो सब कुछ आपके पहले साथ कह रहा हूं, और आप ही का तो गठबंधन है। यहीं पे देखिए मैं पहले ही ये बात कह रहा हूं कि अपनी जिम्मेवारी से पल्ला क्विकली रखेंगे सर, ये कह रहे बीजेपी के हैं, पास ये कह रहे हैं कि जिम्मेदारी 10 साल पहले जो बहुत अच्छा था, जिम्मेदारी है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नहीं, ठीक है ना, तो सब अपनी अपनी सरकार में बेहतर काम की बात तो करेंगे ना, इसमें कौन सी बात है। सामने जो दिख रहा है, अनुजा, कांग्रेस की सरकार थी, बहुत अच्छा किया, फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार आई, उन्होंने बहुत अच्छा किया, लेकिन फिर भी दिल्ली में पानी की समस्या जस की तस है। बार बार एलजी पर आरोप क्यों लगते हैं? फिर कह रही है आम आदमी पार्टी की हरियाणा सरकार का बचाव कर रहे हैं एलजी ने कल मुलाकात जब आतिशी मरलीना से की, उसके बाद उन्होंने उन पर भी पलटवार कर दिया, ये कहते हुए कि एलजी बीजेपी की भाषा बोलते हैं, ना ही दिल्ली वासियों के या दिल्ली सरकार के पक्ष में कोई बात करते हैं। मैं क्या बोल सकती हूँ, ये तो सुप्रीम कोर्ट को भी कहते हैं, ये तो हाई कोर्ट को भी कहते हैं, ये तो कहते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट बिक चुका है, मीडिया चमचे हैं, ये तो सारे यही इनके कांग्रेस जो इनके साथ के इंडिया अलायंस के, यही अरविंद केजरीवाल की भाषा है, यही इनके एमएलओ की भाषा है। अरे आप लोगों को समझ नहीं रहा, इतने टाइम से मिलता नहीं इनको। सर आपको तकलीफ क्या होती है, बीच बीच में कूद जाते हैं आप आम आदमी पार्टी के पास तो कूदते नहीं है जाकर। नहीं आप आम आदमी पार्टी के पास तो बात जाकर करते नहीं है। नहीं आप बात जाके बात तो बात नहीं करते। हिमाचल प्रदेश से पानी क्यों नहीं भेजते? आप हिमाचल प्रदेश से पानी क्यों नहीं देते? आप देते क्यों नहीं हिमाचल प्रदेश से पानी? क्यों आपने छुपा के रख रखा है? क्यों बंद करके रख रखा है आपका पानी? क्यों नहीं देते? मुद्दा क्या है, बात क्या है? एलजी की जिम्मेदारी। विक्रम लोहिया जी, जब आप लोग बात कर रहे थे उस दौरान अनुजा ने कहीं पर भी इंटरफेयर नहीं किया था। कम से कम ठीक है, आप डिसएग्री करिए, उस डिसएग्रीमेंट को बाद में रखेंगे ना सर, उस डिसएग्रीमेंट को बाद में रखेंगे ना। विक्रम जी बीच में प्लीज मत बोलिए, विक्रम जी बीच में मत बोलिए, विक्रम जी बीच में मत बोलिए, विश्व गुरु जी ने, विक्रम जी ने कितनी बार बात की, विक्रम जी अपना बीच में मत बोलिए। अनुजा अपनी बात पूरी कीजिए, अपना एलओपी ढूंढो जाके, समझे ना? यहाँ बैठकर मुझे विक्रम जी मुझे क्या बोलना चाहिए। अनुजा अपनी बात पूरी करें की जरूरत नहीं है, अनुजा मुझे बताने की जरूरत नहीं अनुजा है। टू द पॉइंट प्लीज बात करेंगे और मेरे सवाल नहीं, अगर ये टू द पॉइंट की बात नहीं होगी, अगर ठीक है, कोई बात नहीं, विक्रम जी बीच में मत बोलिए प्लीज सर। इनको शर्म आनी चाहिए, जब इनके पास जवाब नहीं होता तो मेरे पास आके बोलना शुरू कर देते हैं। अनुजा आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, बिल्कुल आप चुप रहिए, जाके एलओपी ढूंढिए अपना जाके, जाइए बिल्कुल फेलियर सरकार। विक्रम लोहिया जी 99 मार्क्स के लिए अपने आप को बात कर रहे हैं, 99 क्या लेकर आगे अपने आपको ज्यादा बात करते, गब्बर बना ली क्या तुमने गब्बर बना ली क्या? अरे विक्रम लोहिया जी, आप तो ऐसे परेशान हो रहे हैं जैसे दिल्ली में सरकार अभी भी आप ही की चल रही है। अरे अभी नहीं चल रही है ना सर, आम आदमी पार्टी परेशान नहीं है, घनेंद्र भारद्वाज जी चुपचाप बैठे हुए हैं, लोहिया जी एकदम विचलित हो पड़े हैं, आपकी सरकार नहीं है ना, रुक जाइए। अरे लोहिया जी मैं फिर दोहरा रही हूँ, प्लीज बीच में मत बोलिए सर, मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ यहाँ से बैठकर, आप नहीं सुनने के मूड में है तो बता दीजिए, प्लीज बीच में मत बोलिएगा सर। अनुजा अपनी बात पूरी करेंगे, अनुजा। चलिए, हाँ अब आप मुझसे पूछ रहे हैं एलजी का, तो वही मैं बता रही हूँ कि इनको सुप्रीम कोर्ट की भी दिक्कत है, इन्हें पुराने वाले एलजी की भी दिक्कत है, इन्हें अब के एलजी की दिक्कत है। प्रॉब्लम एलजी की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि पैसा खा चुके हैं, अब इनके पास जवाब नहीं है देने का। सुप्रीम कोर्ट जब इनको लताड़ता है, अभी कुछ दिनों में देख लेना, अभी कुछ ज्यादा देर की बात नहीं है, नवंबर दिसंबर की बात है, अभी वहां पे पराली जल पड़ेगी, जैसे पराली जल पड़ेगी ये पॉपकॉर्न की तरह आम आदमी फूटने लगेंगे। क्यों? और फिर बोलने लगेंगे अरे पराली जल दे, अरे पराली हरियाणा कर रहा है, अरे उत्तर प्रदेश कर रहा है। अभी ये शुरू हो जाएगा, अभी ये तांडव चालू हो जाएगा, इनका टूल किट चालू हो जाएगा, और तो इंडिया लाइन साथ में सब टूल किट चलो, अपना भूल जाते हैं ये लोग, कहाँ पे खड़े हैं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि दिल्ली की सरकार बुरी तरीके से विफल है, इसको रिजाइन कर देना चाहिए अरविंद केजरीवाल। ठीक है अनुजा, मेरा गंभीर सवाल है आपसे, अनुजा मेरा एक और बहुत गंभीर सवाल है, मेरा एक गंभीर सवाल है आपसे, मुझे ये बताइए कि इस बार चुनाव हुए, सातों की सातों सीट दिल्ली में आपको मिली, केंद्र में सरकार तो इनके कार्ड की वजह से मिलनी थी, केंद्र में सरकार आपकी, ठीक है अनुजा,
फिर आज आप मजाकिया लहजे में हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि समस्या बहुत गंभीर है और उस समस्या गंभीर है। समस्या गंभीर तभी है तो ये और यहाँ बैठ कर इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं ये सवाल इन्होंने अनुजा क्या इसलिए रख किया? रही हूँ क्योंकि बार बार हम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। ये अरे बेमानी है इनका क्या? MLA, अगर हम आपका कहें गौर, कि कलेक्टिव नाम है इसका। रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ है? अरे मैं पूर्णिमा यही तो पूछो आप एमएलए पालम से भावना गौर क्या कर रही है? कहाँ पे उसका टैंकर माफिया के साथ क्यों मिली हुई है? आप मुझे बताइए, लोग रेट लगाते हैं 45,000 लीटर का 22,000, आप मुझे 2200 के करीब 12,000 लीटर के करीब ये लोग 3,000 का रेट लगाते हैं। आप बताइए कि ये मुनक कनाल से जब हरियाणा पानी छोड़ता है, ये क्यों उनके माफिया वहां पे जाकर टैंक से पानी भर लेते हैं? ये जवाब दीजिए ना। ये कोई छोटी मोटी बातें, कहीं पर आग लगी है तो धुआं है ना, बिना उसकी तो बात हो नहीं रही। ये जवाब तो इनको देना पड़ेगा। और इन्होंने ऑडिट क्यों नहीं करवाई? 2016-2017 की इनकी ऑडिट नहीं हुई, इन्होंने तब से अब तक ऑडिट नहीं करवा पाए। दिल्ली जल बोर्ड का बताइए यार, कोई तो एक जगह होगा। दिल्ली जल बोर्ड ले लो, आप एजुकेशन से रिलेटेड ले लो, एक्साइज पॉलिसी के अंदर खुद ही ठीक है, इसका जवाब घनेंद्र जी जल्दी से दीजिएगा। कितनी जगह लेंगे घनेंद्र जी, भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन सीधे सीधे यही वजह है इस वक्त दिल्ली में पानी की किल्लत की, और दूसरा आपकी विल पावर ना होना, और चौथा हर समय विक्टिम कार्ड की तरह सामने रहना कि भाई हमारी समस्या नहीं है, हमारे साथ तो भेदभाव हो रहा है। आज कोर्ट में भी यही कहा गया। पूर्णिमा जी, 2-3 चीजों को समझना पड़ेगा। पिछले 10 सालों से केंद्र में मोदी जी की सरकार है। दिल्ली के लोगों ने 2014 में भी 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी को दिए, 2019 में भी दिए, 2024 में दिए। अरे 9 कभी साल से आपकी किसी सरकार सांसद ने, दिल्ली में है ना सर, उस मैं पर क्या कह रहा फोकस हूं? कीजिए ना। अरे मैं आपसे, भाई आप मुझे ये बताइए, चुनाव प्रचार में अरविंद केजरीवाल बाहर आते हैं, अंदर जाने से पहले तमाम बातों का जिक्र करते हैं जेल में। आप लोग भरपूर कोशिश करते हैं कांग्रेस के साथ अलायंस करने की कि आप चुनाव जीत जाए, एक सीट आप लोग जीत नहीं पाते। अरविंद केजरीवाल कह देते हैं कि ऐसा जनता के बीच रोष है, सातों की सातों सीट हम लोग जीत जाएंगे। ये वही दिल्ली की जनता है ना, आप कहते हैं कि जिसने विश्वास करके आपको 9 साल सत्ता में दिए, उस विश्वास का क्या कर रहे हैं आप लोग? पूर्णिमा जी, मैं वही आपसे कह रहा था कि दिल्ली के लोगों ने अगर हमें सरकार चलाने के लिए चुना है तो दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को वोट दिया था ना। दिल्ली के लोगों ने किसी विनय सक्सेना को तो वोट नहीं दिया, दिल्ली के लोगों ने किसी चीफ सेक्रेटरी को तो वोट नहीं डाला, दिल्ली के लोगों ने किसी होम सेक्रेटरी को वोट तो नहीं डाला। अरे जब दिल्ली के लोगों तो ने सवालों का जवाब वो नहीं, फिर आप ही देंगे ना सर। उनको नहीं डाला वोट, उनको नहीं जिताया, आपको जिताया, तो प्रॉब्लम क्या है, सोल्यूशन उसका क्या है, ये आप ही बताइएगा ना। पूर्णिमा जी, मेरे को आप 20 सेकंड दे दीजिए, मैं वही आपसे कह रहा था। अच्छा ठीक है, 20 सेकंड में मुझे आप सोल्यूशन देने वाले, ये अच्छी बात है, बोलिएगा सर। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली के लोगों ने सरकार चलाने के लिए अगर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को चुना था, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन होता दिल्ली जल बोर्ड की पेमेंट रोकने वाला? फाइनेंस सेक्रेटरी आशीष वर्मा कौन होता है दिल्ली जल बोर्ड की पेमेंट रोकने वाला? वो चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार कौन होता है? वो होम सेक्रेटरी अश्विनी कुमार कौन होता है जो दिल्ली की सरकार का गला दबा देगा? आज दिल्ली जल बोर्ड में पेमेंटें नहीं हो रही ठेकेदारों की पेमेंटें रुकी हैं। आप कर रहे हो बड़े नालों की रिपेयरिंग की बात, छोटी जो गली में घर में नाली पानी की लाइन जा रही ना, उसे भी रिपेयर करने के पैसे नहीं है। पूरी दिल्ली की सरकार का गला दबा दिया इन्होंने। हमें पता है सरकार कैसे चला रहे, विपरीत परिस्थितियों में। दिल्ली के लोगों ने हमें वोट दिया था, सरकार हम चलाएंगे। कौन होते हैं? छोड़ दो ना यार, इतना रो क्यों रहे हो गिरिंद्र भाई? छोड़ दो, आपको कौन कह रहा है? कौन आपके आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो? छोड़ दो, हमें दे दो, हम ले लेते हैं। आपसे कहाँ हो रहा है? आपसे काम कहाँ हो रहा है? आप तो फ्री फ्री कर रहे हो, फ्री ले लो, फ्री ले लो, फ्री ले लो, फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री पानी का कार्ड देख लो। आप लोगों ने बिल, लोगों के बिल लेकर आ रहे हो। ठीक है अनुजा, पॉलिटिक्स एक तरफ, लेकिन जल्दी से सर एक 20 सेकंड का पंकज जी आपसे क्लोजिंग कमेंट लेती हूँ, फिर मेरे पास समय खत्म है। आपको इस राजनीति के बीच में कोई समाधान नजर आता है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सर नहीं है, देखिए ये समझने में कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है अभी जिस तरीके की बातें हो रही हैं। आपने मुझे 20 सेकंड का समय दिया और काफी देर से इन लोगों की बात ही आप सुन रही हैं। मैं ही आपसे सवाल पूछता हूं, इन लोगों की बातों से आपको कोई भी समस्या का समाधान करता नहीं सर, मुझे तो नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा रखता हुआ दिखता है? नहीं, मुझे नहीं दिखता है कम से कम। लेकिन आप एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं और उस लिहाज से मैं आपसे पूछ रही हूं कि आपको लगता है कोई समस्या का समाधान मिलने की उम्मीद है? समस्या का समाधान कोई प्रकृति अपने आप तो देगी नहीं, इन्हीं सरकारों को, इन्हीं जनप्रतिनिधियों को निकालना होगा। और अगर ये इसी तरीके से
एक एक छोटे छोटे टेलीविजन के बहसों में अगर लड़ते रहेंगे तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जनता चाहे के रूप में आप हो या हम हो, आप प्रोग्राम करेंगी, हम लोग पिसेंगे या हम लोग नारे लगाएंगे और उसका समाधान तो कुछ भी नहीं होगा। और कोई भी मुझे किसी समस्या का समाधान हल होता हुआ दिखता तो नहीं है, मगर सारी समस्याएं कागजों में दर्ज हैं, समस्याओं के निदान कागजों में दर्ज हैं, उसके अंदर में क्या खर्च होने चाहिए और क्या काम करने चाहिए, सब कुछ कागजों में दर्ज है, टेबलों पर रखी है। ठीक है, फाइलें, बस उसको आगे करने की जरूरत है और उस समस्या के समाधान पर काम करने की जरूरत है, जिसके लिए नीति की जरूरत है, जिसके लिए नियत की जरूरत है।